हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। जो भी मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में या जो भी एम्बेडेड सिस्टम के फील्ड में उनको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए। जो बेसिक प्रोटोकॉल है, इससे एडवांस प्रोटोकॉल आ गए हैं, बट बेसिकली जो ये 3 प्रोटोकॉल है जो ऑलमोस्ट नॉर्मली यूज होता है हम लोग का डिजाइनिंग सेक्शन में। जब भी हम एम्बेडेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो मोबाइल को भी देखा जाए तो एक एम्बेडेड सिस्टम है। एम्बेडेड सिस्टम उसको बोलते हैं जिसका ऑल प्रीफेरल कंपोनेंट, प्रीफेरल कंपोनेंट दैट मीन्स आपका जितना भी सपोर्टिंग कंपोनेंट है ऑल एक ही सिंगल बोर्ड पे होता है। तो मोबाइल को भी देखा जाए तो एक सिंगल बोर्ड पे ही होता है, तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर ही आता है। बट उसका डिजाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो अलग बात है, बट वो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर में आता है। तो जिस प्रोटोकॉल को हम एम्बेडेड सिस्टम में कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, एक आईसी को दूसरे आईसी से बात करने के लिए, वही प्रोटोकॉल है जो आपका फ़ोन के अंदर में भी यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉर्मली आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा एक स्लाइड में। यहाँ पे चूंकि देखा जाए तो नॉर्मली 3 तरह के प्रोटोकॉल यूज होता है, यूआर्ट प्रोटोकॉल, I2C प्रोटोकॉल और SPI प्रोटोकॉल। ओके, तो 2 प्रोटोकॉल, ये तीनों प्रोटोकॉल है जो आपको मोबाइल के सेट के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में अभी हम बता दें, आपका जो USB से TX और RX पिन जाता है वो आपका यूआर्ट प्रोटोकॉल में आएगा। और जहाँ पे भी आप देखते होंगे, आप सिमेट्रिक मोबाइल का ओपन किए होंगे तो वहाँ पे SCL लाइन और SDL लाइन आता है, वहाँ पे आपका बोलते हैं उसको I2C प्रोटोकॉल। ओके, और थर्ड प्रोटोकॉल के एग्जाम्पल में आपको हम बता दें तो SPI प्रोटोकॉल आपका यूज होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन का कैमरा हो गया, ऑडियो सेक्शन हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत फास्ट डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ पे SPI प्रोटोकॉल लगा होता है। सॉरी SPI प्रोटोकॉल में आप वहाँ पे देखते होंगे कि वहाँ पे आपका मीसो पिन और मास्टर इन स्लेव आउट और स्लेव इन मास्टर आउट पिन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मीसो पिन इस टाइप का पिन वहाँ पे मिलेगा, तो आपको समझ लेना है कि SPI प्रोटोकॉल है। ओके, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रोटोकॉल होता क्या है। तो प्रोटोकॉल एक रूल है, ठीक है, यानी कि किसी से आपको बात करना है तो एक रूल के थ्रू बात करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी हम आपको ये वीडियो को अपलोड कर दें यूट्यूब पे, तो आपको हमसे कुछ कांटेक्ट करना हो तो यहाँ पे मेरे पास जो अभी रूल आपके लिए ऑप्शन में रहेगा वो आप चैट के थ्रू हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एक रूल हुआ कि आपको चैट में मैसेज करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसको रिप्लाई देंगे। हो सकता है तो उसको हम पर्सनली भी समझा सकते हैं, वो नेक्स्ट लेवल की बात है। बट रूल ऐसे ही है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप हमको कॉल कर दीजिएगा, क्योंकि हमने नंबर डाला ही नहीं है। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे यही है कि आपको मैसेज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक प्रोटोकॉल है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि आपको अगर PM से बात करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका भी एक प्रोटोकॉल सेट है। डायरेक्ट आपको PM तो मिल नहीं जाएंगे, पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा, लेटर देना पड़ेगा, फिर जो भी लीगल प्रोसीजर होगा उसके साथ आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपसे कम्युनिकेट हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रोटोकॉल होता है। ये एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बट प्रोटोकॉल यही समझना है कि अगर 2 IC आपस में बात करना चाहती है तो कैसे बात करेगी, दोनों के लिए एक रूल बना हुआ, उस रूल को फॉलो करेगा तभी दोनों IC एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे सबसे पहले ये प्रोटोकॉल है। अगर आपको देखा जाए तो बेसिकली कम्युनिकेशन प्रोसेस शुरू कैसे हुआ था, ये तो एडवांस है, यूआर्ट, I2C, SPI प्रोटोकॉल ये अलग है। पहले देखा जाए बेसिकली जब इस प्रोटोकॉल के बारे में आइडिया नहीं था, इनिशियल कंडीशन में हम लोग जब डिजाइनिंग फेज में आए थे, बहुत पहले की बात है, तो वहाँ पे देखिए 2 तरह से कम्युनिकेशन पॉसिबल है। पहला कम्युनिकेशन सीरियल वर्सेस पैरेलल है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि जो भी मेरा डेटा 8 बिट का है उस डेटा को डायरेक्टली हम डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर को सेंड कर सकते हैं। मान लीजिए एक IC CPU आपका IC है और पावर IC को आपको डेटा सेंड करना है, तो पैरेलली इस तरह से भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है ना कि बहुत सारा वायर की रिक्वायरमेंट हो जाता है। इतना सारा वायर है तो इतना सारा पावर लॉसेस भी बढ़ जाएंगे इसमें, और पावर ट्रांसमिट करने में एक IC को पावर डेटा सेंड करने में आपको 8 बिट का 8 लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब को देखते हुए इसको हटा दिया गया, और फिर उसके बाद आपका आ गया सीरियल प्रोटोकॉल। सीरियल प्रोटोकॉल आपका जिसमें सीरियल प्रोटोकॉल देखिए, सीरियल में क्या होता है, पहले बेसिक फंडा है आपको समझने का। पैरेलल में पूरा डेटा को एक बार से सेंड किया जाता है। सीरियल में क्या होता है, उसी डेटा को एक वायर के थ्रू पहले D0 भेजेंगे तो ये रिसीव कर लेगा, उसके बाद D1 भेजेंगे, फिर D2 भेजेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली भेज दिया जाता था। तो वो बहुत फास्ट था, बट वहाँ पे प्रॉब्लम था कि इतना सारे वायर कैसे ट्रैक बन पाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। सॉरी
क्योंकि मल्टीपल आईसी आपके फ़ोन पे अवेलेबल है, मदरबोर्ड में बहुत सारा आईसी है, तो इतने सारे वायर नहीं लगा सकते। इस टाइप को जो भी डेटा इस टाइप का जाएगा, पहले D0 D1 D2 इस टाइप का जो भी डेटा जाएगा उसको हम बोलते हैं सीरियल कम्युनिकेशन। ओके, इसके पहले अब आपको हम यूआर्ट के बारे में बताएं तो यूआर्ट कम्युनिकेशन को समझने के लिए आपके वहाँ पे देखिएगा यूआर्ट कम्युनिकेशन है जो इसको यूनिवर्सल असिंक्रोनस ट्रांसमीटर और रिसीवर बोलते हैं। डैट मीन्स के अंदर क्या होता है कि आपका 2 वायर होता है बट इसमें क्लॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए इसको असिंक्रोनस बोलते हैं। ठीक है, असिंक्रोनस मीन्स मतलब इसमें डेटा लॉस होने की थोड़ा सा चांसेस है, क्योंकि इसमें आपको यूआर्ट कम्युनिकेशन में आपको डेटा लाइन सिर्फ मिलेगा। ठीक है, और चूँकि यहाँ पे देखिए असिंक्रोनस है इसलिए डेटा लाइन मिलेगा, बट ये 2 वे कम्युनिकेशन है। ओके, इसलिए 2 वायर इसमें रहेगा। सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं क्योंकि सीरियली में डेटा को भेजेगा, और 2 वायर प्रोटोकॉल भी बोलते हैं क्योंकि ये 2 ही वायर से काम करता है। इसका डेटा फॉर्मेट होता है और स्पीड रेट कन्फिगर किया जाता है। ठीक है, इसका देखिए फॉर एग्जांपल आपस में देखिए यूआर्ट कम्युनिकेशन में 2 आईसियाँ आपस में बात करना चाहती है। ठीक है, 2 आईसी आपस में बात करना चाहती है, तो यहाँ पे देखिए ग्राउंड लाइन दोनों का एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि वो तो ग्राउंड लाइन कनेक्टेड होता ही है कॉमन। और देखिए TX पिन है जो RX लाइन से कनेक्ट होता है और RX पिन है जो TX लाइन से। इसका मतलब क्या होता है, ये है जो ट्रांसमिट करेगा, जब ये आईसी को डेटा को सेंड करेगा तो ये RX रिसीव पिन से उसको डेटा को रिसीव करेगा। अगर इस आईसी ट्रांसमिट करेगा तो ये है जो रिसीव करेगा, इसीलिए TX वाले पिन को RX से कनेक्ट करते हैं और RX वाले पिन को TX से कनेक्ट करते हैं, और कॉमन दोनों का ग्राउंड एक साथ कनेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। इस प्रोटोकॉल को डिजाइन करने के लिए 2 बातों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। एक तो इसमें बॉट रेट को सेट करना पड़ता है और दूसरा स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट होता है। बॉट रेट क्या होता है, बॉट रेट एक दोनों को कम्युनिकेट करने के लिए एक स्पीड है, मतलब बिट पर सेकंड कितना आप डेटा को भेज सकते हैं। तो दोनों का बॉट रेट सेम होगा तभी दोनों कम्युनिकेट करेगा, यानी कि जितना स्पीड से डेटा को सेंड कर रहा है उतना ही अच्छी स्पीड से रिसीव करेगा, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। क्योंकि इसमें क्लॉक तो है नहीं कि क्लॉक बताएगा कि आपका डेटा ये रिसीव हुआ दूसरा रिसीव हुआ, इसमें क्लॉक नहीं है, इसलिए इसको असिंक्रोनस भी बोलते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि बॉट रेट को सेट करना पड़ता है, यानी कि जितना कम्युनिकेशन बॉट रेट इसका स्पीड उतना ही स्पीड इसका होना चाहिए, अदरवाइज दोनों कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा आपका यहाँ पे आज यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपको I2C प्रोटोकॉल पे ले चलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होने से प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इसके 3 पार्ट में वीडियो आएंगे। आज यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको I2C प्रोटोकॉल आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका SPI प्रोटोकॉल आ जाएगा। ओके, अगर सही से समझना है तो ये लीगल प्रोसेस से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।